आज मैं अभी इस समय गोलापार की वादियों में विराजमान हूँ और आज हम कोशिश करते हैं कि आज हम ग्रेटर नोएडा को मूव करें की तरफ रुख करें। इतने दिनों तक यहाँ रहने के बाद ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा है, परंतु किया क्या जाए। जो जहाँ पर व्यवस्थित होता है, जहाँ पर जिसकी रोजी रोटी होती है और घर होता है, वहाँ उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। तो भाइयों, आज हम निकल पड़ेंगे ग्रेटर नोएडा की तरफ। ये हमारी गाड़ियाँ तैयार है, ये मंजुल की और ये दीपक की। और इन सुनहरे पलों को हमेशा याद करते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक मनुष्य को इसी प्रकार से अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों, अपने यार दोस्तों से मिलते रहना एक बहुत ही अच्छी परंपरा है। ऐसे सुनहरे पल कहाँ मिलते हैं जहाँ पर इतने बढ़िया बाग और बागान हैं, इतने अच्छे अच्छे आम के पेड़ हैं और गांव का शुद्ध वातावरण है। ये बहुत ही कम नसीब होता है। इसके लिए भी अच्छे कर्म करने होते हैं, तब जा कर के ऐसा माहौल मिलता है। अब मैं आपको सामने पहाड़ों की एक छटा को जाने से पहले पुनः आपको दिखाता हूँ। अपने ग्रेटर नोएडा जाने से पहले मैं यहाँ की एक छटा को अलग से कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। सामने फ्रंट व्यू देता हूँ पहाड़ों का। ये देखिए, खेत खलिहान और पहाड़ का बहुत ही शुद्ध और निश्चल समन्वय ही यहाँ की जीवन की शैली है। ये सामने पर्वत श्रृंखला ये कह रही हैं कि अभी कुछ दिन और यहाँ रहो, परंतु समय की कमी की वजह से हमको जाना ही पड़ेगा। ये शुद्ध हवा, ये शुद्ध वातावरण, ये शुद्ध मानसिकता मनुष्यों के बीच में ये कहाँ मिलती है। जब भी समय मिले, जब कोई निमंत्रण मिलता है या कहीं पर किसी प्रकार का कोई आमंत्रण देता है, तो हम गोलापार में आ जाते हैं, इन वादियों में। और रहने का तो हमेशा ही मन करता है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे घर हैं, कितने अच्छे पेड़ पौधे और हरियाली, और प्रदूषण तो बिल्कुल भी नाम मात्र का भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे माहौल को से जाना अच्छा तो नहीं लगता, परंतु मनुष्य को अपने कर्म क्षेत्र पर जाना ही पड़ता है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो प्लेन्स हो, इन कर्म क्षेत्रों को आप छोड़ नहीं सकते। कुछ ही दिन इधर उधर, कुछ ही दिन आप बिता सकते हैं, परंतु एट लास्ट हमें जब तक जीवन पर्यंत अपने कर्म क्षेत्र को ही नहीं कोई चुनना है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। ये देखिए पहाड़ों की सुंदर बेल्ट कितनी अच्छी, कितनी मनमोहक, कितनी आंखों को तरोताज़ा करने वाली होती है। यहाँ के लोगों को आँखों की दवा का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्राकृतिक छटा को, हरियाली को देख करके ही उनकी आँखें अपने आप तेज़ और तेजस्वी हो जाती है। ये देखो वो पहाड़ की श्रृंखला पूरी, उसके पीछे हमारे कुमाऊं क्षेत्र का पहाड़ों की एक छटा बिखरी हुई है। इसके नीचे कितने ही आप परत देखेंगे, परत दर परत, फिर ऊंचा, फिर नीचा, फिर नदी, फिर ऊंचाई सब दिखती है। फिर कहीं पर पहाड़, कहीं पर नदियाँ और फिर चढ़ाई। इस प्रकार से इन पहाड़ों से हमको बहुत कुछ दिखाई देता है। एक तरफ इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला
और दूसरी तरफ खेत और खलिहान। क्या प्राकृतिक समन्वय है यहाँ की ज़िंदगी का। लोगों के मकान बहुत सुंदर बना लिए हैं लोगों ने। वो पुराने हट वाली ज़िंदगी, हट झोपड़ी वाली ज़िंदगी अब लोगों ने उसको बदल दिया है। जिस प्रकार से फॉरेन में गाँव में बहुत ही लग्जूरियस लाइफ के साथ साथ खेतों में काम भी करते हैं और आनंदपूर्ण ज़िंदगी को भी निर्वहन करते हैं, उसी प्रकार से अब लाइफ चेंज हो चुकी है। इसी के साथ इन सुनहरी वादियों में इसी के साथ इन सुनहरी वादियों से मैं अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले किसी मौके आने पर, फिर से पुनः आते हैं ऐसे जगहों पर। तब तक के लिए बाय।